नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो आप सभी को दी जा रही है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी दोस्तों हम कोई वाक्य पढ़ें, ठीक है, वाक्य वो बड़ा हो और एक शब्द में हम उसके लिए क्या कह सकते हैं, ठीक है। यही दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये जो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आप सभी के लिए रखे हैं, ये प्रत्येक एग्जाम्पल पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जेल वार्डन हो, ठीक है, लोअर पीसीएस, एसएससी, जीडी, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी खास रहेगी। और इसका पार्ट नंबर है फर्स्ट, ठीक है। ये 2 से 3 पार्ट दोस्तों इसके बनेंगे, 2 से 3 पार्ट में पूरा कवरेज आपका हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम आज स्टार्ट करेंगे ऐसे शुरू होने वाले एक शब्द, ठीक है। ऐसे शुरू होने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। वाक्यांश आपके किसी भी अक्षर से शुरू होंगे, लेकिन उनका जो दोस्तों एक शब्द होगा वो ऐसे ही शुरू होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों इसकी पीडीएफ। यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों थोड़ा आप याद रखिएगा, इन्हें बनाने में मेहनत लगती है, टाइप करने में मेहनत लगती है, तो भाई मेहनत थोड़ा हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अच्छे से सब्सक्राइबर दोस्तों बढ़ जाएं और आप सभी के लिए हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम शुरू करें। चलिए सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, जिसके खंड या टुकड़े न किया जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे अखंडित, ठीक है। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो अखाद्य, ठीक है, याद रखिएगा। जो गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, एक तो अगणित या अनगिनत। जो हम गिन ना सकें उसके लिए एक शब्द में क्या कह देंगे, या तो अनगिनत बोल देंगे या अगणित बोल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अगम्य। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंकिचन। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है ये पूछा हुआ है। दोस्तों अगला देखिएगा, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे क्या कहेंगे, अक्षम। और जो कुछ कर सके उसे क्या कह देंगे, सक्षम। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, खंडनीय, ठीक है, यानी अखंडनीय। और जिसका खंडन किया जा सके उसे क्या कहेंगे, खंडनीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अगोचर। नेक्स्ट, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक, ठीक है, आग, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे अग्निकांड, ठीक है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, इसे क्या कहेंगे, अग्निकांड। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रज कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो किसी देन, ठीक है, जो किसी देन परिश्रम मदे पहले से ही दोस्तों सोचे उसे क्या कहेंगे, उसे अग्रिम कहेंगे। जो किसी देने देन या परिश्रमिक मध्य पहले ही सोचे इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रिम कहेंगे। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रणी। इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा एक बार थोड़ा, ठीक है। जो किसी देन या परिश्रमिक मुद्दे से पहले ही सोचे उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रिम। यानी ये मध्य नहीं है, ये मुद्दे है, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर, ठीक है, कुछ आगे पहुंचना उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे अगवानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिसकी गहराई या था का पता ना चल सके उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में अगाध कहेंगे। जो गाने योग्य ना हो या जो गाए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, ऐगे, याद रखिएगा। अगला, जो छेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अछेद्य। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अजाशत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अजय, यानी वो जीता ही नहीं गया, तो इसके लिए एक शब्द में बोल देंगे। अगला, जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों, अंडज, एक शब्द में, ठीक है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को क्या कहेंगे दोस्तों, अंतः कथा। अगला, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंतःपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, मन में आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अंतः प्रेरणा। नेक्स्ट, अंक में सोने वाला, इसे क्या कहेंगे, अंकशाई। नेक्स्ट, अंक में स्थान पाया हुआ, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंकस्थ, ठीक है, अंकस्थ। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला है, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला दोस्तों क्या कहेंगे,
देखिएगा किसी देश के अंदर कुछ होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहेंगे तो अंतर्देशीय है, और बाहर होने वाला तो बहुर्देशीय है, ठीक है, यानी बहिर्देशीय है। जो किसी दूसरे के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंत है निविष्ट। अगला, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या कहेंगे, अंतेवासी कहेंगे उसे एक शब्द में। नेक्स्ट, धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहते हैं अंतरिक्ष, ठीक है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, उसे क्या कहेंगे, अंतर्ज्ञान। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, किसी कार्य में दोस्तों योग देना, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, अंशदान। अगला, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अकंटक। जो कहा ना जा सके, अकथनीय कहेंगे एक शब्द में। जो कहा न गया हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अकथित, ठीक है। जो कहा न गया हो उसे क्या कहेंगे, अकथित, और जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय। याद रखिएगा। जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे अतंजय। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है किसी पद के अंतिम अक्षर, ठीक है, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंतराक्षरी। तर्क के समय बिना मान लिया गया विश्वास, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो ऐसे अंधविश्वास कहेंगे एक शब्द में। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अग्र सोची, ठीक है, अग्र सोची। नेक्स्ट, जो चिंतन करने योग्य ना हो तो अचिंतनीय, और जिसमें दोस्तों चेतना ना हो तो उसे कहेंगे अचेतन। नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द चल रहे हैं, आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो तो उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसे क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न किया जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, अतुलनीय। और जिसकी था का पता ना चल सके तो दोस्तों वो है अथाह, एक शब्द में कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जो दंड पाने योग्य न हो तो वो दोस्तों अदंडनीय। नेक्स्ट, जो न जाना गया हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अज्ञात। जिसके आने की स्थिति तथा तिथि का ना पता हो तो वो है दोस्तों अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा की अधिकता, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अतिवृष्टि, ठीक है। और सूखा हो तो अनावृष्टि, यानी कि वर्षा जो कम होगी तो उसे क्या कहेंगे, अनावृष्टि। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अधिकृत। नेक्स्ट, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उसे क्या कहेंगे, अधिकत्या, मतलब अधितक्या। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया अधिकारी आदेश, उसे क्या कहेंगे, अध्यादेश, ठीक है। नेक्स्ट, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ने या पढ़ाने का कार्य करता हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अध्यापक। जो दूर की बात न सोच सके तो उसे कहेंगे दोस्तों अदूरदर्शी, और जो दूर की बात सोच रहे उसे दूरदर्शी कह देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, और जो दिखाई दे वो दृश्य, ठीक है। आप सोच लीजिएगा, जो दिए जाने योग्य न हो तो अदेय। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, अनाक्रांत। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनाथ। बिना आयास किए तो वो उसे कहेंगे एक शब्द में, अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहेंगे दोस्तों, अनामिका। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। जिसका कोई या कहीं अंत ना होता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनंत। भाई ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट वन, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता उसे क्या कहेंगे, अनन्य। जो बात सुनी न गई हो यानी कि अनसुनी। नेक्स्ट, जिस पर कोई निर्णय न हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनियंत्रित, ठीक है। जो नियमानुकूल, ठीक है, जो नियम अनुकूल न हो उसे क्या कहेंगे, अनियमित। अगला, जिसका या जिससे संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, अनिर्णित। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अवर्चनीय। अगला, वर्षा का दोस्तों न अभाव या वर्षा का न अभाव, इसे क्या कहेंगे, अनावृष्टि, यानी सूखा के लिए अनावृष्टि कहते हैं। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहेंगे, अड़िग कहेंगे एक शब्द में। आम का बगीचा तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, अमराई। इंद्रपुरी की वैसा, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसे कहेंगे अमरांगना। प्रेम उत्पन्न करने वाला, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुरंजक एक शब्द में। नेक्स्ट देखिएगा,
दक्षिण दिशा, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे अवाची। कुबेर की नगरी से एक शब्द में तो उसे कहेंगे अलकापुरी, याद रखिएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुकंपा। नेक्स्ट, ठेका लगाकर हंसना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अट्टहास। किसी को भय से बचाने का वचन देना, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अभयदान। ठीक है। जो परीक्षा उत्तीर्ण न हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे अनुत्तीर्ण, और जो हो गया हो उसे उत्तीर्ण। जो खाली न जाए उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अचूक। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसे कहेंगे अरसिक, एक शब्द में। आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, अद्वैतवादी। कम वर्षा का होना उसे कहेंगे अल्पवृष्टि। ठीक है। और सूखा का होना अनावृष्टि। अगला, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अन्योन्याश्रित। जो दबाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में अदम्य। जिसका परिहार करना संभव न हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिहार, एक शब्द में। अगला, जो अश्व पर आरोही या सवार हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अश्वारोही। नेक्स्ट, एक शब्द में कह रहे हैं हम। किसी सभा संस्था का प्रधान, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, उसे अध्यक्ष बोलेंगे। नीचे की ओर मुख किए हुए उसे क्या कहेंगे, अधोमुख। हाथी को हाँकना या फिर हाथी को हाँकने का लोहे का हो किसे क्या कहेंगे दोस्तों, अंकुश कहेंगे, एक शब्द में। अगला, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो तो उसे के लिए दोस्तों एक बात कहेंगे हम, उसके लिए एक शब्द कहेंगे अनासक्त। अगला, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहूत। किसी के पीछे पीछे चलना तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुगामी या अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो वो होता है दोस्तों अनुगृहित। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुज कहेंगे। ठीक है। जिसका निवारण न हो सकता हो तो वो होता है दोस्तों अनिवार्य। जो अनुसरण करने योग्य हो तो वो होता है दोस्तों अनुकरणीय। याद हो रहा ना आप सभी को, साथ के साथ देखिएगा। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया, इसे क्या कहेंगे, अनुवाद कहेंगे। जो नया ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनूतन। ठीक है। और जो नया हो उसे नूतन कह देंगे। किसी और स्थान पर, ठीक है, किसी और के स्थान पर तो उसके लिए बोल देंगे दोस्तों अन्यत्र। अगला, जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, अन्य मनस्क। जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए क्या कहेंगे, अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुरक्त, या फिर आसक्ति बोल देंगे, अनुरक्त बोलेंगे वैसे। ठीक है, याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिग्रह। अगला, जो मापा ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय, ये पूछा हुआ है। जिसका परिहार या त्याग न हो सके तो उसे क्या कहेंगे, अपरिहार। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, इसके लिए एक शब्द अपवाद। जिसका अपकार न किया गया हो इसके लिए एक शब्द अपकृत। ठीक है, याद हो गया। जो पढ़ा ना गया हो तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों अपठित। दोपहर के बाद का समय एक शब्द है इसके लिए दोस्तों अपहर, मतलब अपराह्न। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो तो वो है दोस्तों अपूर्व। जो पान मतलब जो पान करने योग्य नहीं है दोस्तों वो है अपेय। अगला, जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अप्रकाशित। ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। याद हो गया। अगला, आवश्यकता है उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला तो वो होता है दोस्तों अपव्ययी, और कम खर्च करने वाले के लिए बोलते हैं मितव्ययी। जिसके अंग दुरुस्त ना हो तो उसे कहेंगे अपांग। ठीक है। अगला, जिसके उस पार की वस्तु, ठीक है, जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके तो उससे क्या कहेंगे दोस्तों, अपारदर्शी। नेक्स्ट, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अभिभावक। अगला, जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो वो होता है दोस्तों अभियोगी। जैसा यहां या जो पहले घटित ना हुआ हो तो उसे कहेंगे दोस्तों एक शब्द में अभूतपूर्व। अगला, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ठीक है, जो भेदा नहीं, जो भेद ना तोड़ा जा सके उसे कहेंगे अभेद्य। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो तो वो होता है दोस्तों अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अभिनेता कहते हैं, जो अभिनय करता है। नेक्स्ट, स्त्री जो अभिनय करती हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में अभिनेत्री। जो इस लोक में संभव ना हो तो उसे कहते हैं दोस्तों अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे क्या कहेंगे, अल्पकालिक। जो कम जानता हो तो उसे कहेंगे दोस्तों एक शब्द में अल्पज्ञ।
नेक्स्ट जो कम बोलने वाला है उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों, अल्पभाषी। ठीक है, कोई काम स्वभाव मतलब स्वभावश करते रहने की क्रिया क्या कहेंगे, उसे दोस्तों अभ्यास कहेंगे। और जो ज्यादा बोलता हो ना दोस्तों उसे कहेंगे हम वाचाल। ठीक है, और जो कम बोलता है उसके लिए गूंगा भी बोल सकते हैं, अल्पभाषी भी। जो कभी ना मरे उसके लिए अमर। 6 महीने में एक बार होने वाला तो अर्धवार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो तो उसके लिए कहेंगे एक शब्द में अविवाहित। बिना वेतन के लिए दिए जाने वाला तो उसके लिए दोस्तों अवैतनिक कहेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो उसे कहेंगे दोस्तों अवैध। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, जो व्यवहार में न लाया गया हो उसके लिए क्या कहेंगे, अवहनत। ठीक है, जो शोक करने योग्य न हो तो अशोच्य। जिसे मारना उचित ना हो तो अवध्य। जिसका वर्णन न हो सकता हो तो उसके लिए बोलेंगे दोस्तों अवर्ण्य। अगला देखिएगा नेक्स्ट, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए अवश्य भावी। नेक्स्ट, जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए बोलेंगे असमर्थ। जो नहीं मतलब जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव कहेंगे एक शब्द में। और जिस रोग का या फिर जिसका ठीक होना कठिन हो उसके लिए कहेंगे दोस्तों असाध्य। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती हो तो उसके लिए कहेंगे दोस्तों असूर्य स्मा। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि दोस्तों क्या कहेंगे, उसे अष्टमी कहेंगे। नेक्स्ट, जो नहीं हो सकता है उसके लिए कहा असंभव। और जिसकी कल्पना ना किए जा सके मतलब अकल्पनीय। जो इंद्रियों से परे हो तो या तो उसे बोलेंगे इंद्रियातीत या अगोचर। जो विधान के विपरीत हो उसे कहेंगे अविधानिक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहेंगे, असंवैधानिक। ठीक है, अगला, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अहम मान्यता। ठीक है, अगला, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसे क्या कहेंगे, अहेतुक। अगला, जिसका जन्म नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आजन्मा या अज। ठीक है, जिसका जन्म नहीं होता उसके लिए आजन्मा या अज। ऐसे स्थान पर निवास करने वाला जो किसी को ज्ञात ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अज्ञातवास। जो दो जातियों के बीच में हो उसे कहेंगे अंतरजातीय। अगला, जो क्षय न हो जिसका क्षय ना हो या जो क्षय ना हो सके उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों, अक्षय। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो तो उसे कहेंगे दोस्तों अमानुषिक। ठीक है, अमानुषिक। जो बीत चुका है तो उसे कहेंगे दोस्तों बीतीत या अतीत कहेंगे। ठीक है, अतीत, बीतीत नहीं है, उसके लिए अतीत कहेंगे। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व। ठीक है, जो अपनी बात न टाले उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अटल। या जिसकी बात ना टले, जो अपनी बात से ना टले उसके लिए कहेंगे अटल। अगला, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अल्पना या रंगोली। नेक्स्ट, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में, अपर्याय। अगला, उक्ति या कला उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों, अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसके लिए अनिकेत। ठीक है, याद रखिएगा एक शब्द में। जिसकी अपेक्षा या उम्मीद हो उसे क्या कहेंगे, अपेक्षित। जिसका उच्चारण न किए जा सके तो अनुच्चारित। कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता क्या कहेंगे दोस्तों, उसे अनुदान कहेंगे। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुभूत कहेंगे एक शब्द में। ठीक है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव यानी कमी उसे कहेंगे दोस्तों अविवेक। जिसे काटा ना जा सके तो अकाट्य। जिसकी सीमा ना हो उसे कहेंगे दोस्तों असीम एक शब्द में। नेक्स्ट, जो सबके मन की बात जानता हो तो उसे कहेंगे अंतर्यामी। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो उसे कहेंगे या तो कुलीन या अभिजात। जिसका विभाजन न किया जा सके तो उसे कहेंगे दोस्तों अविभाजित। याद हो गया। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसे कहेंगे अध्ययूढ़ा। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अधिनियम कहते हैं। जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अवार्ड मन सागोचर। उचित से कम मूल्य लगाना इसका तो यानी कि अवमूल्यन, इसके लिए बोलेंगे उचित से कम मूल्य लगाना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अविवाहित महिला इसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनूढ़ा कहेंगे। अविवाहिता या फिर अविवाहित महिला के लिए क्या कहेंगे, अनूढ़ा। चलिए अब ऐसे हो गए कंप्लीट। आज से शुरू करते हैं दोस्तों। जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आतताई। जो मृत्यु के समीप हो तो आसन्न मृत्यु या मरणासन्न बोलेंगे एक शब्द में उसके लिए। बालक से लेकर वृद्ध तक उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आबाल वृद्ध। ठीक है, आबाल वृद्ध बोलेंगे। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अजान बाहु कहेंगे। जो जन्म लेते ही मर जाता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे आदंड पात। ठीक है, आदंड पात।
जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आश्वस्त। आशा से बहुत अधिक क्या कहेंगे दोस्तों, आशातीत उसके लिए बोलेंगे। नेक्स्ट, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है तो उसे कहेंगे आंसू कवि। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे दोस्तों आत्मघाती बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अपने आप को किसी के हाथों सौंपना या समर्पित करना तो वो है दोस्तों आत्मसमर्पण। दूसरे के सुख के लिए अपनों सुखों का त्याग तो उसे कहेंगे दोस्तों आत्मोत्सर्ग। ठीक है, आत्मोत्सर्ग। अगला, अग्नि से संबंधित आग का एक शब्द, आग के लिए क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे कहेंगे दोस्तों आग्नेय। तो पूरे जीवन में तो इसके लिए बोलेंगे एक शब्द में आजीवन। याद हो रहा ना साथ के साथ ही, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो आतंकित। आदि से लेकर मतलब अंत तक इसके लिए कहते हैं दोस्तों आद्योपांत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो तो उसे कहते हैं दोस्तों एक शब्द में आत्मनिर्भर। जो आदर करने योग्य हो तो उसके लिए बोलेंगे एक शब्द में आदरणीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आग मितस्यक्त। ठीक है, पति का, आग मितिस्यत पति का। श्रद्धा से जल पीना इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, आचमन कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और विश्वास ना रखे उसके नास्तिक कहते हैं। ऋषि की कही गई बात या कथन इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए एक शब्द में आर्ष कहते हैं। अगला, आढ़त का व्यापार करने वाला इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, आढ़तिया कहते हैं। और घर के सामान का मन जिसे कहते हैं दोस्तों आलिंद, एक शब्द में। भारतवर्ष का उत्तरी भाग इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी भाग को भारतवर्ष के को एक शब्द में आर्यव्रत कहते हैं। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली मतलब समझी जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आकाशवाणी कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आक्रांत कहते हैं या आक्रांत कहते हैं। आक्रमण करने वाले के लिए दोस्तों क्या कहते हैं, आक्रामक कहते हैं। ठीक है, आक्रामक। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो तो उसे कहते हैं दोस्तों आगत पति का। आंतों में होने वाला उसे कहते हैं दोस्तों आंतरिक। ठीक है, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला उसे कहते हैं आकस्मिक, एक शब्द में। आकाश को चूमने वाला उसे कहते हैं दोस्तों आकाश चुंबी या गगन चुंबी। मतलब अतिथि की सेवा करने वाला उसे कहते हैं दोस्तों आतिथेयी। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना तो उसे कहते हैं दोस्तों आयात। वह जो दूसरे देशों की वस्तु का आयात करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आयातक कहते हैं। क्लियर हो गया। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए क्या कहते हैं एक शब्द में आप्रकाश। आभार मानने वाला तो उसे कहते हैं दोस्तों एक शब्द में मतलब आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की आलोचना करता हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आलोचक कहते हैं एक शब्द में। जो आलोचना के योग्य हो तो होता है दोस्तों आलोच्य। अगला, किसी अवधि से संबंध रखने वाला उसे कहते हैं एक शब्द में आवधिक। आयोजन करने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आयोजक कहते हैं एक शब्द में। धन से संबंध रखने वाला उसे कहते हैं दोस्तों आर्थिक कहते हैं। वह क्लर्क जो आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानता हो तो उसे कहते हैं दोस्तों आशुलिपिक। नेक्स्ट देखिएगा, आधिकारिक पूर्वक कहा गया या किसी मतलब किया गया कार्य उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आधिकारिक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आधि दैविक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आदि मतलब आधि भौतिक कहते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना रहता है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आदर्शवाद कहते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला तो उसे कहते हैं आदि प्रवर्तक। और किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले वहां रहते आ रहे हैं तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। क्लियर हो गया। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, आनुवांशिक। अपराधों से संबंधित इसे कहते हैं दोस्तों आपराधिक। ठीक है, पैर से लेकर सिर तक दोस्तों उसके लिए कहते हैं एक शब्द में आपाद मस्तक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, उसे आधुनिकरण कहते हैं, आधुनिकरण। जवान भी फिसल रही है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आध्यात्मिक। नेक्स्ट, मरते दम तक इसके लिए कहते हैं आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आमाशय कहते हैं एक शब्द में। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों ई व मतलब छोटी ई व बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्दों को। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उसे क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। इस लोक से संबंधित उसे इहलौकिक या ऐहिक कहते हैं। ठीक है, ऐहिलौकिक। अगला, प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का धनुष क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में करने वाला तो इंद्रजीतीय या फिर मतलब इंद्रिय यतिज। इमारत के लिए या इमारतों से संबंधित दोस्तों उसे कहते हैं
इमारती, अपनी इच्छाओं के अनुसार सब काम करने वाला तो इच्छाधारी बोलते हैं उसे एक शब्द में। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला दोस्तों उसे कहते हैं इच्छुक, ठीक है। जिसकी ईर्ष्या या इच्छा की गई हो तो उसे कहते हैं दोस्तों स्पित, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसे कहते हैं इंद्रिया निग्रह, ठीक है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो इंद्रियातीत बोलते हैं दोस्तों उसे, ठीक है, याद रखिएगा एक शब्द में। नीले रंग का कमल इसे कहते हैं दोस्तों इंद्रिवर, ठीक है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत तो इसे कहते हैं दोस्तों इतिव्रत, एक शब्द में। नेक्स्ट, किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं तथ्यों आदि का क्रमबद्ध वर्णन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है, एक शब्द में। इतिहास का दोस्तों जानकार क्या कहलाता है? इतिहासज्ञ। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे कहते हैं दोस्तों ईर्ष्यालु। चलिए अब छोटे ऊ व बड़े ऊ से शुरू होने वाले शब्दों को देखने वाले हैं। बीज से जन्म लेने वाला उद्बीज, ठीक है। उत्तर दिशा उसके लिए बोलते हैं एक शब्द में उदीची। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो यानी कि उसे बोलते हैं दोस्तों उपहास, ठीक है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उपकृत बोलते हैं एक शब्द में। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उसके लिए क्या कहते हैं? उपत्यका। जिसका मन उदार हो तो उसे बोलते हैं दोस्तों उदार मना। अगला, जिसका हनद्य उदार हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उदार हनद्य। ऊपर आने वाला श्वास इसे कहते हैं दोस्तों उच्छ्वास। ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ तो उसे कहते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो यानी कि उसे कहते हैं उल्लेखनीय। और जिसमें उपमा दी जाए दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पाद कहते हैं एक शब्द में। नेक्स्ट, सूर्य जिसके पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उद्यांचल। खाने से बचा हुआ या झूठा भोजन उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उच्छिष्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? उसका उत्तराधिकारी बोलते हैं उसके लिए। तिनकों से बना घर उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊटस कहते हैं। इंद्र का घोड़ा तो उच्छे श्रव्वा बोलते हैं दोस्तों उसके लिए। जो भूमि उपजाऊ हो तो उर्वरा, और जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए दोस्तों ऊसर बोलते हैं। सूर्योदय से पहले का समय इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों? ऊषा काल कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो तो यानी कि उसके लिए उच्चतम बोलते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए उरग या सर्प बोलते हैं, ठीक है। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक शब्द में उपमेय कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च आकांक्षा बोलते, मतलब उच्च आकांक्षा बोलते हैं एक शब्द में, ठीक है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो उसे उत्तरदायी बोलते हैं दोस्तों। ऊपर की ओर जाने वाला यानी कि ऊर्ध्वगामी इसे एक शब्द में बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे ऊसर बोलते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उपाह पोह बोलते हैं, ठीक है, उहा पोह बोलते हैं। अगला, छोटे व बड़े ए से शुरू होने वाले दोस्तों एकल शब्द, मतलब सभी शब्दों से कराऊंगा A to Z आपके, ठीक है। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे क्या बोलते हैं? एक देशीय। जो अपनी इच्छाओं पर निर्भर हो दोस्तों उसे बोलते हैं ऐच्छिक। इंद्र का हाथी इसे बोलते हैं दोस्तों ऐरावत। जिसका चित्त मतलब एकाग्रचित हो तो उसे क्या बोलते हैं? एकाग्रचित बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एकाग्रित है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी जो एक जगह ही मतलब अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए हो उसे बोलते हैं एकाग्रचित। अगला, इतिहास से संबंधित इसे कहेंगे दोस्तों ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला अहिलौकिक, ठीक है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो तो एकाहारी, ठीक है। इंद्रियों से संबंधित उसके लिए एक शब्द में बोलेंगे ऐन्द्रिक, ठीक है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला व्यक्ति उसके लिए एक शब्द में एक पक्षी है। और चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को बोलते हैं दोस्तों एकादशी। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार यानी कि उसके लिए बोलते हैं दोस्तों एकाधिकार एक शब्द में। इंद्रजाल करने वाला उसे क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? एक शब्द में ऐन्द्रजालिक बोलते हैं एक शब्द में। अगला देखिएगा दोस्तों, एक है दोस्तों ओ और एक है औ, इनसे शुरू होने वाले अब, ठीक है। पर ब्रह्म का सूचक, ठीक है, पर ब्रह्म का सूचकों का शब्द दोस्तों इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए ओंकार बोलते हैं। पर ब्रह्म का सूचक, ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे? ओंकार। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा इसके क्या बोलते हैं दोस्तों? ओहार बोलते हैं एक शब्द में। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है तो उसे बोलते हैं औपनिवेशिक, ठीक है, याद रखिएगा। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या बोलते हैं दोस्तों? उसके लिए औरस बोलते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो तो उसे औपन्यासिक बोलते हैं, औपन्यासिक, ठीक है।
उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला दोस्तों उसे क्या कहते हैं, औपचारिक बोलते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे औपनिषदिक बोलते हैं। याद रखिएगा एक शब्द में, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय मंत्र को, मतलब भय को मंत्रों से झाड़ने वाला उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ओछा बोलते हैं। और जिसका उच्चारण ओष्ठ यानी होठों से उसे ओष्ठ्य बोलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ वाक्यांश कराए गए हैं। पार्ट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगला पार्ट आप सभी को नेक्स्ट दिया जाएगा, यानी कल फिर से दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।